अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। बायोलॉजी लेसन में आज हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स की। और ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, सिंध और केपी के इन तमाम बोर्ड्स में क्लास 10th में चैप्टर 3 में मौजूद है, जो कि बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के नाम से है। इन वीडियोस को सुनने के बाद आप क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर को और डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये रीसेंट टेक्नोलॉजी है बायोलॉजी में। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में हम जानते हैं जब हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं, जिसमें हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन सा आ जाता है, डीएनए आ जाता है, ठीक है, और आरएनए आ जाता है। डीएनए आरएनए जो है क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए जो है इनके पास हेरिडिटी मटेरियल है और इनके पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि उसकी फ्यूचर में उसके साथ क्या होगा, उसकी बॉडी किस तरह फंक्शन करेगी और कौन कौन से जो है प्रोटीन्स बनाएगी। तो ये भी जो जब ये ट्रांसलेट होते हैं आरएनए तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन की यूं ट्रांसफर होना जो है एक पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इसको जब डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनता है इसको हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ठीक है, और ये वो इन्फॉर्मेशन है जब से ये हमारे पास आई है तब से हमारे पास रिसेंट टेक्नोलॉजी से हमने इसको यूटिलाइज किया है और बहुत से नए मेथड जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं जिससे हम इसको स्टडी कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ह्यूमन की बेनिफिट्स के लिए। ठीक है, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इसमें हम जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए जो है उसकी आर्टिफिशियल सिंथेसिस करते हैं। आर्टिफिशियल सिंथेसिस से आपको वर्ड से पता चल रहा है कि ये किसी भी लिविंग बॉडी में नहीं होगी। अगर लिविंग बॉडी में होगी भी तो वो जो बॉडी होगी वो हमने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखी होगी। ठीक है, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं होगी। ठीक है, नेचुरली ऑर्गेनिज्म में नहीं होगी। ठीक है, तो आर्टिफिशियली सिंथेसिस हम कैसे करेंगे, या तो किसी ऑर्गेनिज्म से रिमूव करके किसी दूसरे में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, रिमूवल करेंगे, या हम उसे क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। ठीक हो गया। और हमारे पास ये टेक्निक्स हमने कहाँ से सोची, साइंटिस्ट के जहन में ये ख्याल कहाँ से आया, जैसे कि एक वर्ड यूज किया जाता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और रिसेंट बायोटेक्नोलॉजी इसमें क्या फ़र्क है। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी इसलिए कहा जाता है कि ओल्ड बल्कि वो जो आजकल भी यूज़ की जाती है, हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते थे फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है बहुत ओल्ड है। लोग जो है योगर्ट बनाने के लिए और वाइन और अल्कोहल बनाने के लिए पहले से इसे यूज़ करते थे और यीस्ट वगैरह को और बैक्टीरिया वगैरह को यूज़ करते थे। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है सबसे पहले स्टडी किया गया था और वहाँ से हमें पता चला कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें हम अपने इंटरेस्ट का जीन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डालें तो हम उससे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में इंसर्ट करके अपनी डिजायर प्रोडक्ट बनाने को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है हमने इसको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कह लिया है। इसमें हमारे पास विदाउट ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन होती है और वाइन और अल्कोहल बनती है। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। रीसेंट बायोटेक्नोलॉजी जब से हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसके बाद से आई है। और उसके अलावा हमारे पास पहले से 1970s में जब हमारे पास डीएनए बनाने के लिए, डीएनए जो होता है अपनी ही कॉपी बनाता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन डीएनए सिंथेसिस के लिए जो हमें एंजाइम रिक्वायर होते हैं, जब से वो हमें पता चले हैं
उसको बनाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, वो हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली 1970s में, तो तब से हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देंगे। अब इसको, इस प्रोसेस को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम कट एंड पेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट लेते हैं, प्लांट का हमने सेल लिया, ठीक है। ये आपको प्लांट सेल नजर आ रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेंटर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है हम जानते हैं एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। और क्रोमोसोम की फॉर्म में होते हैं। जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंडेंस फॉर्म होती है तो हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है, अगर हम क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम में हमारे पास क्या मौजूद होता है, डीएनए और प्रोटीन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब डीएनए जो है हेरिडिटी मटीरियल है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डीएनए प्रोटीन है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। अब डीएनए का वो पार्ट जो कि एक्सप्रेस होता है, ठीक है। डीएनए तो है हमारे पास, लेकिन उसका वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है, सारे का सारा डीएनए एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। उसका वो पार्ट जो एक्सप्रेस होगा और आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए से हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। जिसे हमें में नजर आती हैं। और प्रोटीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो फंक्शनल होती हैं, स्ट्रक्चर यूनिट होती हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। किसी भी लिविंग बॉडी का, ऑर्गेनिज्म के, इनकी बॉडी का जो है वो स्ट्रक्चरल पार्ट होती है, ठीक है। जिसमें हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चरल पार्ट होती हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन होती हैं वो फंक्शन करती हैं एज ए हार्मोन भी फंक्शन करती हैं। जो हार्मोन्स हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इसको सिंथेसिस करने के लिए इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, डीएनए प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो एक डीएनए का ऐसा खास पार्ट, एक स्पेसिफिक पार्ट जो कि स्मॉल पार्ट आप कह सकते हैं, जो कि प्रोटीन बनाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, तो वो जीन होता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक जीन जो है वो क्या बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक जीन जो है क्या बनाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। वो कोई और नहीं बना सकता, एक उसको काम असाइन किया गया है वही बनाएगा, ठीक है। उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा सेल में, बॉडी में, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने जो मेथड डिज़ाइन किए हैं उसमें रिसेंट टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में उसे इस्तेमाल किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए, किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि जल्दी ग्रो कर जाते हैं और जल्दी हमें प्रोडक्ट दे सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो हम इसको ये कर सकते हैं कि कट एंड पेस्ट ऑफ डीएनए। इसकी एक हम डायग्राम भी देख लेते हैं। जी, ये देखिए आपको डायग्राम नजर आ रही है। इसमें हमारे पास जो है ये डीएनए है, ठीक है। और ये वो पार्ट है, जीन कह लें या डीएनए का वो पार्ट है जो हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से कट किया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पेस्ट जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है ये किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और के डीएनए में जब हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ ये एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है, ये डायग्राम नज़र आ रही है, इससे हम स्टडी कर सकते हैं। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इंसुलिन जो है एक ऐसा जो है हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें ये फंक्शन करना छोड़ देता है, ठीक है। तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, उसको हम आर्टिफिशियली जो है बैक्टीरिया में जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन सेल है जहाँ से हमें पता है कि हमें जीन का पता है, वो जीन जो कि इंसुलिन को बनाता है, उसको हम लेंगे, उसको हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास एक तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में मौजूद होती है, उसके अलावा क्रोमोसोम के अलावा, डीएनए के अलावा एक पार्ट है अलग से उसके पास सर्कुलर डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर है, आपको नजर आ रही है शेप। इसकी ये क्वालिटी है कि ये खुद से रेप्लिकेट करता है, अपनी जैसी कॉपीज बना सकता है। तो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर इसका थोड़ा सा पार्ट काट के यहाँ पर हम अपना डिजायर जीन डाल देंगे। तो सॉरी, ये हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जीन जो है इंसर्ट कर लेते हैं और फिर इसको, ये बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो जाता है और बैक्टीरिया बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है। तो यूं हमारे पास जो इंसुलिन है वो जल्दी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है जो कि एक हार्मोन है, ठीक है।
स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं, तो ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं ये ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके अंदर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसको हम चेंज कर देते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये किस शक्ल में होता है, तो ये होता है डीएनए की फॉर्म में। अब जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करते हैं तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं ये एक बायोलॉजी की एक फील्ड है जिसके जरिए बनाए जाते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता क्या है कि जो हेरिडिटी मटेरियल है जो कि डीएनए है, उसके अंदर जो है डीएनए टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, और इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के जरिए जो डीएनए है उसके अंदर चेंजेस की जाती हैं। और ये चेंजेस जब हम करते हैं तो उसके अंदर हम प्लांट्स के अंदर नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि नए कैरेक्टर्स किस तरह से डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, और ये प्लांट कौन सा है, ये मेस प्लांट है, मकई का प्लांट है। और इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मकई के पौधे के ऊपर यहाँ पे ये जो मकई लगी हुई है, इसके ये जो दाने हैं इन्हें कॉर्न्स कहा जाता है। और आम अगर हम कॉर्न प्लांट लें तो कॉर्न प्लांट का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो येलो होता है। कॉर्न्स का कलर येलो होगा या फिर वो वाइट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो हमें ग्रीन भी नजर आ रहा है, येलो भी नजर आ रहा है, पर्पल भी नजर आ रहा है, और रेड भी नजर आ रहा है। अब ये जो मल्टीपल कलर्स हैं ये क्या है, क्योंकि उनके अंदर अब ये जो इसके कॉर्न का कलर है ये प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर है, और इसका ये जो कैरेक्टर है ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इसकी एक कैरेक्टर हमने चेंज कर दिया है। और ये कैरेक्टर क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि जो प्लांट के अंदर उसका मौजूद उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो चेंज हो गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। अब इस तरीके से जो प्लांट्स बनाए जाते हैं जिन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहा जाता है, इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कहा जाता है। यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो है ये एक और टर्मिनोलॉजी है जो हम इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स की, तो ये एक क्लास है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की। क्योंकि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें कि ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनिमल्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। वो जो है, अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब जब हम इनके अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल चेंज करेंगे तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। अब ये ढेर सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें से प्लांट्स जो हैं वो इसकी एक क्लास है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं, अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें कि ये किस तरह से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसकी 6 एप्लीकेशंस हैं। यानी कि 6 ऐसी तरीके हैं जिनके जरिए हम ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन वो है रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस। सेकंड जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो है रेजिस्टेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो थर्ड है वो है इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी। और जो फोर्थ है अगर हम उसकी बात करें तो फोर्थ है ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। और जो लास्ट है नंबर 5 पे अगर हम उसकी बात करें तो नंबर 5 है कमर्शियल ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट्स। ये जो पांचों हैं ये हम कह रहे हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की एप्लीकेशंस के अंदर आती हैं। अब अगर हम वन बाय वन इन पांचों पॉइंट्स को देख लें कि किस तरीके से इन पांचों पॉइंट्स में ट्रांसजेनिक प्लांट जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस की। अगर हम रेजिस्टेंस टू बायोटिक स्ट्रेसेस की बात करें तो सबसे पहले हम इस टाइटल की तरफ आ जाते हैं। इस टाइटल में जो वर्ड है बायोटिक, बायोटिक के अगर हम बात करें तो बायोटिक जो है, बायोटिक का मीनिंग है लिविंग। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जब प्लांट्स के ऊपर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर वो स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से जो प्लांट्स का नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी उनके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है इन बायोटिक स्ट्रेसेस के खिलाफ, यानी कि इनके अंदर मज़ाहमत मौजूद होती है इन बायोटिक स्ट्रेसेस के खिलाफ। और अगर हम बात करें कि ये बायोटिक स्ट्रेसेस कौन सी है,
तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं यानी कि जो हशरात हैं अगर हम उनकी बात करें तो वो जब प्लांट्स के ऊपर आते हैं तो उसकी वजह से प्लांट्स की जो यील्ड है यानी कि जो उनकी पैदावार है वो कम हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इंसेक्ट्स जो है वो क्या है, ये एक बायोटिक स्ट्रेस है प्लांट्स के लिए। और जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या होती है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस मौजूद होती है। इसी तरीके से कुछ वायरसेस जो है अगर हम उनकी बात करें तो वायरस जो है वो जब प्लांट के ऊपर मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारी डिजीजेस प्लांट्स के अंदर मौजूद आ जाती हैं। और जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो उस ट्रांसजेनिक प्लांट में उस वायरस के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद होती है और इसकी वजह से प्लांट पे इतना अफेक्ट जो है वो नहीं होता। इसी तरीके से बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके अंदर फंगल जो है और बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए भी रेजिस्टेंस मौजूद होती है। फंगल की अगर हम बात करें कि फंगल क्या है, तो फंजाई जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों की तरह के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। और इसको हम क्लासिफिकेशन के अंदर जब ग्रुपिंग हमने की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो इसे हमने एक अलग ग्रुप में रखा था। और बैक्टीरियल जो है, बैक्टीरिया जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये दोनों जो है ये भी प्लांट्स पे डिजीजेस पैदा करते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं तो उसमें ये जो फंगल और बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं उनके अंदर उनकी रेजिस्टेंस मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एबायोटिक स्ट्रेसेस जो है वो होती कौन सी हैं, तो एबायोटिक कहते हैं नॉन लिविंग को। वर्ड जो है एबायोटिक जो है इसका मतलब है नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग जो है वो कौन कौन सी चीजें हैं अगर हम उनको लिस्ट आउट कर लें तो टेम्परेचर जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो हीट जो है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, चिलिंग टेम्परेचर हो या फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उन पे अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ड्राउट जो है, अगर जो है वाटर कम हो या फिर सैलिनिटी हो यानी कि सॉल्ट्स हो उसकी वजह से भी, या फिर ओजोन या इंटेंस लाइट यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, तो उस वजह से भी प्लांट जो है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। और जब प्लांट के ऊपर अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से उसकी जो यील्ड है या फिर जो उसके कुछ ना कुछ जो उसके अंदर ट्रेड्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट इस्तेमाल करते हैं तो इस ट्रांसजेनिक प्लांट में क्या होता है कि उनके इसके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है। और जब उनके अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होती है यानी कि जब उनके अंदर बर्दाश्त मौजूद होती है इन एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए यानी कि टॉलरेंस मौजूद होती है, तो हम कहते हैं कि टॉलरेंस होने की वजह से उनके अंदर जो प्लांट के अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते और हमें जो यील्ड है वो इतनी ही मिलती है। और ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं। या अगर हम क्रॉप्स की बात करें, फसलों की बात करें कि कहीं अगर वीट क्रॉप लगी हुई है या राइस क्रॉप लगी हुई है तो वो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड है या ट्रांसजेनिक है तो उसके अंदर टॉलरेंस मौजूद होगी इन एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए। यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, कोल्ड टेम्परेचर है या हाई है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो है उसकी वजह से उस पर अफेक्ट नहीं होगा और उनकी जो यील्ड है वो उतनी ही रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं उनका और क्या फ़ायदा है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं अगर हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से है, तो आम जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिशन होती है लेकिन वो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उनकी कम होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो बनाए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाई जा सके। इसी अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो नॉर्मल जो राइस होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर जो विटामिन ए है, अगर हम उसकी बात करें, विटामिन ए जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो विटामिन ए जो है वो नॉर्मल राइस के अंदर उसकी अमाउंट जो है वो कम होती है। लेकिन अगर हम गोल्डन राइस की बात करें जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट है और इसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है, तो उसके अंदर जो विटामिन ए है वो ज़्यादा है, रिच है। और जब विटामिन ए ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है गोल्डन राइस, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो इंडस्ट्रीज के लिए ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ऑल्टरनेट रिसोर्सेज के लिए किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हम ये देख लें तो इसके लिए हम देखते हैं
कि बहुत सारे जो ट्रांसजेनिक प्लांट हैं वो स्टार्च या फ्यूल या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो उन्हें चाहिए होती हैं, वो भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से हासिल कर सकते हैं। या अगर हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है ये एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, और ये भी अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट से हासिल कर सकते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसजेनिक प्लांट का, अगर हम उसकी बात करें तो वो है फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन अगर हम वर्ड की तरफ जाएं तो फाइटो मीन्स होता है प्लांट, और रेमिडिएशन है ये, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है रेमिडिएशन जो है फाइटो रेमिडिएशन ये बायो रेमिडिएशन से निकला है। और बायो रेमिडिएशन जो है ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम वेस्ट की मैनेजमेंट करते हैं विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फाइटो मीन्स प्लांट है, तो इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्लांट्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग प्लांट्स होते हैं, या फिर वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, या फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं